ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा चर्चा का विषय है गृहस्थ धर्म, ऐसा मुझे बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सभी वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करते हैं। वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो चारों आश्रमों और चारों वर्णों के धर्मों के विषय में वो व्याख्या करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो जब आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 13वें अध्याय का नाम है द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट पर्सन। इस 13वें अध्याय में संन्यास धर्म का वर्णन किया है, वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किया है और ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन किया है। तो विशेष रूप से जब संन्यास धर्म का वर्णन किया नारद मुनि ने, तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जिज्ञासा उठी, स्वाभाविक उठेगी, क्योंकि जब सन्यासी के धर्म का वर्णन किया तो युधिष्ठिर महाराज ने इमीडिएटली विचार किया कि नारद मुनि, मैं गृहस्थ हूं और मैं कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूं। कि आपने सन्यास धर्म का वर्णन किया, सन्यासी लोग प्रगति करते हैं, समझ आता है, लेकिन हम गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, इसके ऊपर आप विस्तार करिए। तो मेरे साथ आप लोग बोल सकते हैं। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा यायाद्देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधी।
युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर inquired from Narad Muni, O my lord, O great sage, kindly explain how we who are staying at home without knowledge of goal of life may easily attain liberation according to the instruction of the Vedas. हम जो घर में रहते हैं, हमें जीवन के लक्ष्य के विषय में ज्ञान नहीं है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। हम कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, आप कृपया करके ये हमें समझाइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। शास्त्रों में 3 लोगों को हरिदास कहा गया है। हरि के दास, ये टाइटल दिया गया है। एक हरिदास टाइटल दिया गया है उद्धव को, एक हरिदास टाइटल दिया गया है गिरि गोवर्धन को, और तीसरा हरिदास टाइटल दिया गया है युधिष्ठिर महाराज। ये टाइटल 3 ही लोगों को मिला है। मतलब भागवतम में ये हरिदास शब्द 3 लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, गिरि गोवर्धन के लिए, उद्धव के लिए और युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो आप समझ सकते हैं, जहां श्रीमद् भागवतम जिसको हरिदास कह रही है, मतलब ऑथेंटिकेट कर दिया गया है कि ये व्यक्ति भगवान हरि के दासों में गिना गया है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का कैसा संबंध था युधिष्ठिर महाराज के साथ, वो उनको अपना बड़ा भाई समझते थे। जब भी उनसे मिलते थे तो उनके पैर छू करके प्रणाम करते थे। तो कितने निकट का संबंध रहा होगा भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के घर में कई कई महीने रुक जाया करते थे, और जब निकलने जाने होते थे तो युधिष्ठिर महाराज फिर उनको रोक लिया करते थे कि आप कुछ समय और रुक जाइए। फिर निकलने का प्रयास करते थे, फिर रोक लिया करते थे। ऐसा कर करके कई कई महीने भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के घर में पड़े रहते थे। मतलब पड़े ही रहना कहेंगे इसको, तो काम धंधा तो है नहीं, तो पड़े ही रहते थे। तो कैसा संबंध रहता होगा युधिष्ठिर महाराज का और नारद मुनि भगवान कृष्ण का, आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं कह रहे कि अरे हम देखिए कितने महान भक्त है कि भगवान हमारे घर में पड़े रहते हैं। उल्टा क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि, है ना, यहाँ शब्द लिखा गया है गृह मूढ़धि। धी मतलब बुद्धि, या धी मतलब चेतना। हमारी पूरी चेतना घर गृहस्थी कार्यों में इतनी व्यस्त है, इतने हम फंसे हुए हैं कि कहाँ हमारे पास चिंतन करने का, भगवान की भक्ति करने का समय है, या आध्यात्मिक जिज्ञासा करने का, या आध्यात्मिक उन्नति करने का समय है। तो तो उन्होंने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे उनकी विनम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतने महान भक्त होने पर भी वो क्या बोल रहे हैं कि गृह मूढ़धि माँ दर्शो मत दृश्यो गृह मूढ़धि। मेरे जैसा घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को समझने से बहुत दूर है, मेरे जैसा व्यक्ति, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ आता है कि इतना महान भक्त होने पर भी वे जब साधु के पास जाते हैं तो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आजकल साधु लोग उपदेश देते हैं तो गृहस्थ लोग आकर बताते हैं, प्रभु जी आप जानते हैं हम एकादशी निर्जला करते हैं, आपके आश्रम में तो 4 बार खाते हैं। तो ऐसे वे नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे आजकल लोग बोलते हैं ना, अरे सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म है। क्यों? आपने सबको छोड़ दिया, आपको क्या संसार का पालन करना, आप तो मजे में हैं, आश्रम में रहते हैं। लोग कहते हैं ना क्या, मठ में खाओ और खाट पे सो, आपका जीवन सरल है। हम लोग से पूछिए, हमको जॉब पे जाना होता है, धन अर्जित करना होता है, परिवार देखना होता है, संबंधियों को देखना होता है, उसके साथ भी हम लोग भक्ति करते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा, यद्यपि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गृहस्थ को कैसे बोलना चाहिए? गृहस्थ को कैसे प्रश्न करना? मादृशो गृह मूढ़ी। यद्यपि गृहस्थ धर्म वास्तव में, अच्छा आपको क्या लगता है श्रीमद् भागवत में सन्यासी के धर्म को बहुत विस्तार किया गया है, बहुत तारीफ की गई है कि गृहस्थ के धर्म की? गृहस्थ के धर्म की बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, बहुत सारे प्रसंगों में, और कई कारण भी उसके उसके अगर उसमें जाएंगे तो हम बहुत डिटेल्ड, ये तो कई दिनों सेमिनार चल सकता है। लेकिन भागवतम के कुछ कुछ प्रसंगों में आप देखेंगे कि गृहस्थ धर्म को बहुत ऊंचा बताया गया है। तो उसका सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि गृहस्थ धर्म में खतरा कम है, आश्रम वासियों के लिए खतरा ज्यादा है। मतलब हम लोग की स्थिति ऐसी है कि हम लोग छुरे के नोक के ऊपर चलते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आजकल तो खैर गृहस्थों को भी खतरा है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी जो विशेष रूप से ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी हैं, यानी जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, उनके लिए बहुत खतरा है। और ये हम फील करते हैं, मतलब ये एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है, ये देखा गया है। क्यों खतरा है? क्योंकि जिस तरह का वातावरण आज के समय में है, उस समय अपनी काम वासनाओं को मतलब रेगुलेट करना, जिस संस्कारों से व्यक्ति आया है, जैसे उदाहरण के तौर पे चार आश्रम होते हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ऐसा बताया गया कि पहले 25 साल ब्रह्मचारी, उसके पश्चात गृहस्थ 25 साल, उसके पश्चात 25 साल वानप्रस्थ। तो आजकल तो खैर 100 साल कोई जीता ही नहीं है, तो लास्ट का 25 साल तो वैसे ही माइनस कर दिए। अब इस्कॉन में आदमी ब्रह्मचारी कब होता है? वो 25 साल के बाद। उसके पहले वो आधा गृहस्थ था, तो संस्कार उसके वैसे हैं। तो उन संस्कारों के साथ में और इस तरह के वातावरण में आध्यात्मिक प्रगति करना, काम वासनाओं के ऊपर नियंत्रण करना, ये निश्चित रूप से कठिन है। इसलिए हमारा जो सोसाइटी है, विशेष रूप से इस्कॉन सोसाइटी में, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन में चलता है। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचारियों को दुख भी समझना चाहिए, और ब्रह्मचारियों को गृहस्थों का दुख भी समझना चाहिए। म्यूचुअल कोऑपरेशन चलना चाहिए, एक दूसरे का दुख को समझ कर। दिस इज हाउ कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, कोई नहीं बोल सकता गृहस्थ श्रेष्ठ है। सभी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जिस स्थान में स्थित, हम जिस स्थिति में रहकर भक्ति कर रहे हैं, दूसरे के जूते में पैर डाल के देखिए तो आपको पता चलेगा कितना काटता है। तो एक म्यूचुअल कॉपरेशन है। लेकिन समझना चाहिए कि ब्रह्मचारी भी बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि देखिए ब्रह्मचारी कैसे कैसे स्ट्रगल है। अभी गृहस्थ आश्रम पे मैं बाद में व्याख्यान करूंगा, पहले ब्रह्मचारी का कष्ट सुनाता हूँ आप लोगों को। मैं मान लीजिए ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के अपेरेंटली पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं होती है, अपेरेंटली। लेकिन आप लोग आश्चर्य करेंगे, मान लीजिए किसी के 3 पुत्र हैं, जिसमें से एक ब्रह्मचारी हो गया है, 2 गृहस्थ हुए हैं, माता पिता बीमार हो जाते हैं, वो ब्रह्मचारी देखता है, वो 2 गृहस्थ नहीं देखते। ये सच है, ये आज की स्थिति रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जो 2 भाई हैं जो गृहस्थ हो गए, बोलते हैं अरे हमारा परिवार है, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी है, उनके परिवारों को भी देखना है, और जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस जाना, जॉब करना, तुम तो खाली हो, तो तुमको तो माला ही जप करना है, तो यहाँ माता पिता से करते माला जप करो। बात तो सही भी बोल रहे, गलत तो बोल नहीं रहे। तो जो माता पिता विरोध करते हैं कि अरे तू ब्रह्मचारी हो जाएगा तो हमारा टेक केयर कौन करेगा, वही माता पिता को बाद में समझ आता है कि जो ब्रह्मचारी हुआ वही टेक केयर कर रहा है, जो गृहस्थ है उसको तो समय नहीं टेक केयर करने का। तो ब्रह्मचारी एक्चुअली में अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं। फिर उसके बाद आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो वहां पे स्वतंत्रता नहीं है आपकी। एक इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, गृहस्थ की तरह स्वतंत्रता है, कुछ हद तक स्वतंत्र। भाई अपना घर है, उसमें भी अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो भैया अपन को जैसे जीना है अपन को जीना है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। आश्रमवासी तो कई प्रकार के लोगों के साथ उसको रहना होता है, जो कई बैकग्राउंड से आते हैं, कई कल्चर से आते हैं, तो वो एक अलग स्ट्रगल है। फिर उसके बाद में अगर मूवमेंट में आपको रहना है तो आपको कुछ सेवा भी करनी पड़ती है, अथॉरिटी की बात भी सुननी पड़ती है।
और कोई प्रोजेक्ट पकड़ लिया तो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, तो वो भी एक स्ट्रगल है। और इन सारे स्ट्रगल के साथ साथ जो जिस तरह की स्थिति परिस्थिति है, जिस प्रकार का जो अटैक होता है माया देवी का, तो वो अपने आप में सहन करना कठिन है। मन में जो विकार उठते हैं, हृदय में जो विकार उठते हैं, तो उन सब के साथ में रहना, करना, चलना एक्चुअली कठिन है। और अब यकीन मानिए, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, ये कठिनाइयां बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। जैसे जैसे आप आध्यात्म, जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति नया आश्रम में ज्वाइन करता है तो उसका एक बहुत फायर रहती है, वह आग रहती है, तो उस आग में उसको पता नहीं चलता है। लेकिन जब 10, 12, 15 साल बिता लेता है तो चीजें अलग हो जाती है, स्ट्रगल बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे समय पास होता जाता है वैसे संसार का बॉम्बार्डमेंट बढ़ता चला जाता है। तो कई प्रकार से बैलेंस करके चलना पड़ता है। और गृहस्थों का भी चैलेंज है, कई प्रकार के चैलेंज है। तो दोनों सोसाइटी में एक्चुअली भौतिक जगत में सभी कष्ट में है, कोई सुखी है नहीं। और विशेष रूप से जब आप भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, आप नदी जिस धारा में बह रही है आप उल्टा चल रहे हैं। कितना कठिन है, एक्चुअली में भक्ति करना कठिन है। इसलिए तो अगर संख्या घट जाती है तो हमें आश्चर्य नहीं होता कि घट क्यों गई भाई, क्योंकि और क्या करें। अरे पहले तो 500-500 लोग आते थे, अब 50 ही आ रहे हैं, तो भाई 50 टिक गए 2-4 साल, मतलब बड़ी बात है। क्योंकि वास्तव में कठिन है ना, क्योंकि आप समाज जिस दिशा में जा रहा है उसके बिल्कुल विपरीत आपने दिशा चुनी है, तो निश्चित रूप से कठिन है। फिर भी यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं कि गृहस्थ को विनम्रता पूर्वक ये बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको जितना समय देना चाहिए, जितना हमें मतलब क्या बोलते हैं शक्ति दिखानी चाहिए, उतनी हम नहीं दिखा पाते। दूसरा उदाहरण मिलता है भागवतम के 11 स्कंद में। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में नारद मुनि घूमते रहते थे। कभी नारद मुनि तो देखिए, द्वारका कितनी बड़ी थी, 16,108 रानियों का अपना महल था, भगवान कृष्ण की व्यवस्था ऐसी थी। तो नारद मुनि कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी वसुदेव और देवकी के घर, कभी उद्धव के घर, मतलब घूमते रहते थे। क्योंकि द्वारका में घूमेंगे तो कभी कहीं कहीं पे भी कृष्ण का दर्शन हो ही जाएगा। नारद मुनि ने तो देखा भी, नारद मुनि एक्चुअली भगवान कृष्ण की शादी में पहुंच नहीं पाए, किसी कारण से व्यस्त रह गए होंगे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, जो भी हुआ होगा, या क्लास देने गए होंगे। ये नारद मुनि ने सोचा होगा कि हम तो घर गृहस्थी वाले, शादी ब्याह में क्या करने जाएंगे, मतलब हम तो साधु हैं, शादी ब्याह में क्या करने जाएंगे। नहीं होता, कभी कभी डिवोटी लोग को भी लोग रिसेप्शन का कार्ड देते हैं तो डिवोटी लोग जाते नहीं है, बोलते बाद में फिर हम वहां पे घर आकर के प्रसाद ले लेंगे, हम क्या करेंगे शादी ब्याह में जाकर के। तो नारद मुनि नहीं गए होंगे, लेकिन बाद में इनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि यार 16,000 शादियां करी, 16,100 शादियां करी, तो कैसे करी होगी, बाद में जिज्ञासा हुई नारद मुनि को। तो नारद मुनि कहा चलो अब एक काम करता हूं, उस समय तो जा नहीं पाया रिसेप्शन में, अभी थोड़ा भगवान कृष्ण घर होकर के आते, देखते क्या चल रहा है। तो नारद मुनि गए और देख करके आए, 16,100 घरों में भगवान हर जगह है। वो चैप्टर है पूरा भागवतम में। और भगवान क्या कर रहे हैं? तो भगवान जैसे घर गृहस्थी में क्या क्या किया जाता है, सुबह सिलेंडर खत्म हो गया, अभी सिलेंडर लेकर के आओ, सब्जी खत्म हो गई, सब्जी लेकर के आओ। इमेजिन करिए भगवान कृष्ण निकले हैं सब्जी का झोला लेकर के, मसाला खत्म हो गया, मसाला लेने के लिए निकले हैं। मतलब भगवान कृष्ण कर रहे हैं, आपकी तो भागवत में लिखा है, हम क्या बोल सकते हैं, उनका गृहस्थ धर्म है। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मांड के अधिपति है और यहाँ मसाला खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में करना पड़ता है, भगवान ने भी किया है। तो इस प्रकार का पूरा अध्याय है वहां पे। तो नारद मुनि द्वारका में घूमते रहते थे, भाई कभी भगवान का दर्शन हो जाए, कभी भगवान से बातचीत हो जाए, तो होती रहती थी। तो इस तरीके से उनका समय काटते थे। तो एक दिन नारद मुनि गए वसुदेव और देवकी के घर पे, और वसुदेव देवकी ने बड़े प्रेम से नारद मुनि का स्वागत किया, और जैसे एक साधु का स्वागत किया जाता है, चरण धुलाए,
आसन पे बिठाया, पूजा करी, और उसके बाद वसुदेव देव की सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेम क्वेश्चन, अरे हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए हमको समय नहीं मिलता, थोड़ा आप मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करें। कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? भगवान वसुदेव, मतलब भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी नारद मुनि से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? जिनकी तपस्या से भगवान कृष्ण संसार में प्रकट हुए हैं, वे पूछ रहे हैं कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए कहां हमारे पास समय है, थोड़ा आप मार्गदर्शन दीजिए कैसे आध्यात्मिक प्रगति करें। तो इससे क्या समझ आता है हमको? इधर से देखिए, उधर से देखिए। फिर नारद मुनि वसुदेव और देवकी को कथा सुनाए। किसकी कथा सुनाए? तो नव योगेंद्रों की कथा सुनाए। भरत महाराज के 100 पुत्रों में 9 पुत्र हुए थे नव योगेंद्र। ये नव योगेंद्र सन्यासी जैसे थे, अवधूत जैसे थे, ये पूरे संसार में घूमते रहते थे, जहां जाते थे भक्ति का उपदेश देते थे। तो एक बार ये लोग पहुंच गए महाराज निमि के घर। निमि महाराज का कोई यज्ञ चल रहा था, तो निमि महाराज के यज्ञ में जैसे ही नव योगेंद्र पहुंच गए तो इमीडिएटली निमि महाराज उठे, नव योगेंद्रों का स्वागत किया, उनको आसन पे बिठाया, और आसन पे बिठाने के बाद में उनकी पूजा अर्चना करी। उनसे फिर सेम क्वेश्चन पूछे। क्या क्वेश्चन? हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, राजपाट में, मैनेजमेंट में, आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो एक तो शिक्षा यहां से ये मिली कि गृहस्थ को कैसे विनम्र होना चाहिए। भाई यहाँ पे देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का सेम क्वेश्चन है, वहां देख रहे हैं वसुदेव जी का सेम क्वेश्चन है, फिर आगे देख रहे हैं निमि महाराज का सेम क्वेश्चन है, पीछे आप जाएंगे तो पृथु महाराज सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भागवतम में कई जगह पर गृहस्थों ने सेम क्वेश्चन पूछा है और यही बात बोले हम तो फंसे हुए हैं, आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें। किसी ने भी नहीं बोला अरे हम इतने महान भक्त हैं, आप आइए हम आपको उपदेश देते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। एक चीज। अच्छा, दूसरी बात, निमि महाराज के लेसन में तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, निमि महाराज ने यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था और इसमें पहुंच गए नव जोगेंद्र। अभी मान लीजिए आपने घर में कोई यज्ञ रखा है और कोई इस्कॉन डिवोटी पहुंच जाए, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा बैठिए कीर्तन करिए, यज्ञ चल रहा है, यही बोलेंगे ना। निमि महाराज ने कहा यज्ञ होने दीजिए, आप तो हमें उपदेश दीजिए। अंतर देखिए, जनरली लोग समझ रहे हैं ये यज्ञ चल रहा है, यज्ञ महत्वपूर्ण है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा बैठ के पीछे कीर्तन कर दीजिए। निमि महाराज ने कहा यज्ञ तो छोड़ो, यज्ञ का तो, यज्ञ के बहाने ये जो राजसूय यज्ञ हुआ, ये प्रश्न कहां पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जानते हैं? जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ रखा और उस यज्ञ में पूरे दुनिया से राजा महाराजाओं को इनवाइट किया गया, बहुत खर्चा किया। इस यज्ञ को करने के लिए अर्जुन पूरे विश्व में जाकर के धन एकत्रित किए, इसलिए उनका नाम पड़ गया धनंजय, इस राजस्वी यज्ञ के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ रखा, पूरे दुनिया से राजा महाराजा आए। अच्छा, यज्ञ हो रहा है तो भाई यज्ञ का मेन अटेंशन क्या होना चाहिए? स्वाहा स्वाहा। लेकिन बोले स्वाहा स्वाहा मेन अटेंशन, इस बहाने लोग आते हैं अगर आप, लेकिन मेन अटेंशन है नारद मुनि का प्रवचन। इंटरेस्टिंगली देखिए, अब 2-3 चीजें सीखने वाली है यहाँ पे। मतलब जो उपदेश दिए नारद मुनि ने, उससे गृहस्थ धर्म तो हम बाद में सीखेंगे, पहले उन आदर्श गृहस्थों के आचरण से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। जब यज्ञ का आयोजन किया तो सब लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए आए कि हम यज्ञ देखने जाएंगे भाई। तो युधिष्ठिर महाराज को क्या करना चाहिए था? भाई सब आ रहे हैं, सबका स्वागत करना होता है। भाई आपके घर में अगर मान लीजिए यज्ञ का आपने आयोजन किया और गेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? भाई जाकर के गेस्ट को रिसीव करने में लग जाएंगे। क्या आपके पास इतना समय होगा कि बैठकर कथा सुने? नहीं होगा ना, स्वाभाविक। इनफैक्ट अगर आप प्रभु जी को माइक पकड़ा भी देंगे तो आप लोगों को बैठे बैठिए बैठिए और आप मैनेजमेंट करेंगे, भाई रसोई हुई कि नहीं हुई, चावल बने कि नहीं बने, पूरी तल रही कि नहीं तल रही, कचौड़ियों को क्या हुआ, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आगे होइए, जगह बनाइए, यही करेंगे ना। युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे? फ्रंट में बैठ के कथा सुन रहे थे।
अंतर देखिए, और एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, उन्हीं के तो क्वेश्चन है जिसका पूरा आंसर नारद मुनि कर रहे हैं। नारद अगर पहले से युधिष्ठिर महाराज लिख देते इनविटेशन कार्ड में तो ये नारद मुनि का प्रवचन है, तो आधे नहीं आते। लेकिन उन्होंने क्या लिखवाया, बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ी फीस्ट होगी, प्रसाद वितरण होगा, सोशलाइजिंग होगी, ताकि लोग आए। लेकिन जो लीडर है वो बिल्कुल आगे जाके कथा में बैठ गए, कि जब लीडर ही बैठ गया आगे जाके कथा में, तो बाकी जो अतिथि आए उनको तो बैठना ही पड़ेगा। कितना इंटेलिजेंटली सेट किया गया। उसी तरीके से जब नव जोगेंद्र आए, निमि महाराज के यज्ञ में आए, तो निमि महाराज ने क्या किया कि नव जोगेंद्र को बिठा दिया और गेस्ट को अटेंड करते रहे? नहीं, क्या किए, सबसे आगे बैठ करके निमि महाराज से आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करी, ताकि जब निमि महाराज को लोग ऐसा करते हुए देखेंगे, भाई घर का मुखिया खुद ही जाकर के फ्रंट में बैठ कथा सुन रहा है, तो गेस्ट क्या करेगा? तो गेस्ट उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझेगा और वो भी कथा में भाग लेगा। तो देखिए क्या क्या किस चीज को महत्व दिया गया। भगवान की कथा सुनने को महत्व दिया गया, आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को महत्व दिया, यानी पूरा फंक्शन अगर 100% है तो यज्ञ 10% रहा होगा, प्रसाद वितरण 10% रहा होगा। 80% क्या किया गया, कथा कीर्तन प्रश्न उत्तर जिज्ञासाएं। इस तरीके से ये बड़े बड़े राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपने यज्ञ को ऑर्गेनाइज करते थे। और आजकल जब यज्ञ होता है तो यजमान को तो समय ही नहीं होता है, मतलब वो तो इतना व्यस्त होता है कि कथा सुनना तो मतलब हाईली इम्प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन इन लोगों ने तल्लीनता से कथा सुनी। क्या प्रमाण है तल्लीनता से कथा सुनना? तो क्वेश्चन पूछते बाद में, मतलब एक होता है ना ऑफिशियली कथा सुनना, जैसे सत्यनारायण भवानी कथा हो रही है, पूजा में पंडित जी कथा वाच रहे हैं और धारा प्रवाह संस्कृत में बोल रहे हैं, सोने वाले सो रहे हैं, खराटे वाले खराटे मार रहे हैं, उबासी वाले उबासी ले रहे हैं। और वैसे भी पंडित जी को उस दिन 10 जगह पे जाना है, तो वो भी 100 की स्पीड पे कथा बोल करके चले। इस तरह तो कथा हुई नहीं। तल्लीनता से कथा सुनाने वाले ने कथा करी और सुनने वालों ने सुनी। तो यहां से हमें एक शिक्षा मिलती है कि यज्ञों का उद्देश्य क्या होता है। भाई यज्ञ का उद्देश्य ऐसा होता है कि बड़ा बड़ा जब यज्ञ का आयोजन करते हैं तो लगता है लोगों को कुछ हो रहा है, कुछ हैपनिंग हो रहा है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं बैठे कथा सुननी है, तो बोले कथा क्या सुननी है। लेकिन जब उनको बोलते नहीं यज्ञ हो रहा है, हमारे घर में बड़ी पूजा है, आप लोग आइएगा, बड़ा व्यवस्था की गई है, पंडाल सजाया गया है, तो लोगों को लगा कुछ हैपनिंग हो रहा है। इस उद्देश्य से बड़े बड़े यज्ञ सजाए जाते थे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या होता था, भगवान की कथा सुनना। ये हम कई चरित्रों में यहाँ पे देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा नारद मुनि से कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। इस अध्याय को आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद का 14वां अध्याय है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन बताते हैं कि गृहस्थों को विशेष रूप से इस अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार क्यों पढ़ना चाहिए? रीओरिएंटेशन। कभी कभी हम मार्ग भटक जाते हैं ना, हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, भूल जाते हैं रास्ता क्या करना है। तो बारंबार पढ़ने से हमें क्या करना है वो क्लैरिटी रहती है। तो जब नारद मुनि से इस प्रकार का प्रश्न पूछे, नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं। श्री नारद उवाच, बोल रहे हैं मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, हमारे पास समय बहुत कम है। नारद मुनि रिप्लाई देना शुरू कर, माय डियर किंग, दोज हु स्टे एट होम एज हाउस होल्डर्स मस्ट एक्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड नेचुरली। भाई घर में रहेंगे तो धनोपार्जन करना ही है। पहला उपदेश दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ देयर वर्क देमसेल्फ, दे शुड ऑफर देयर रिजल्ट्स टू कृष्णा वासुदेव। पहला धर्म बता दिए, लिस्ट कर लीजिएगा क्या क्या धर्म बता रहे हैं। पहला धर्म क्या है?
कि जो धनोपार्जन करते हैं उसको भोगने की जगह उसको कृष्ण को अर्पित करना सीखें। ये पहला लक्ष्य, मतलब पहला लेसन दे रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? भगवान के पास जाएगा और वो तो भगवान का फायदा है, हमारा फायदा क्या है? गृहस्थों का क्या फायदा है? पहला पहला मतलब इंस्ट्रक्शन नारद मुनि का, धनोपार्जन करते हैं, धन को भगवान की सेवा में दीजिए। ये पहला है, ये धर्म है, ये गृहस्थों का धर्म है। धन देना चाहिए सेवा में। क्यों देना चाहिए? वो तो देने के बाद भी लगता है अरे मेरा चला गया। देखिए, आइडियली शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की सेवा में प्राण देना चाहिए। अब प्राण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राण अंदर होता है, एक प्राण बाहर होता है। अगर आपने अंदर वाला प्राण नहीं दिया है तो क्या करिए? बाहर वाला दीजिए, लेकिन प्राण दीजिए। भाई जो सन्यासी हो गए हैं या मिशनरी हो गए हैं, जो मूवमेंट में फुल टाइम डेडिकेट हो गए हैं, तो इनने अपना प्राण दिया है। अब जिन्होंने प्राण नहीं दिया है तो उनको प्राण का इक्विवेलेंट कुछ देना चाहिए। तो प्राण का इक्विवेलेंट क्या है? धन। बात पसंद नहीं आई लगता है भक्तों को। समझ रहे हैं ना? इसलिए पहला धर्म बताया है कि जो बाह्य प्राण है, जो प्राण यहां नहीं है यहां है, इसको भगवान की सेवा में देना चाहिए। ये देने की आदत होनी चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं, हाउ टू सेटिस्फाई वासुदेव इन दिस लाइफ कैन परफेक्टली अंडरस्टूड थ्रू द एसोसिएशन ऑफ ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। कैसे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, कैसे भगवान को संतुष्ट करना है, ये भक्तों की संगति में व्यक्ति सीखता है, यानी साधु संग। तो आप लिस्ट कर लीजिएगा, हम पूछेंगे बाद में क्या क्या उपदेश दिए, कितने इंस्ट्रक्शंस है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिए? जो धन उपार्जन करते हैं वो भगवान की सेवा में देना चाहिए। दूसरा, कैसे भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना है, ये सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? साधुओं से सीखना चाहिए। मैं तात्पर्यों में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, तात्पर्य आप लोग को पढ़ना है, होमवर्क है आपका। और साधु की संगति में क्या करेगा व्यक्ति, तो वो बता रहे हैं, श्रृण्वन भगवतो अभिक्षणम अवतार कथामृतम। बोल रहे हैं कि साधु की संगति में अ गृहस्थ मस्ट एसोसिएट अगेन एंड अगेन विद सेंटली पर्सन। रेगुलरली भक्तों का संग करना चाहिए। एंड विद ग्रेट रिस्पेक्ट वन मस्ट हियर द नेक्टर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज इनकारनेशंस एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम एंड अदर पुराणास। साधुओं की संगति में भगवान की अवतार कथा को नियमित रूप से बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ सुनना, बारंबार सुनना, अविक्षणम, हमेशा सुनना, सुनते रहना, जिज्ञासाएं करना। इस तरीके से वन शुड ग्रेजुअली बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द अफेक्शन ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एग्जैक्टली लाइक अ मैन अवेकनिंग फ्रॉम अ ड्रीम। तो जब भगवान के प्रति आकर्षण होगा। अच्छा, आप लोगों ने एक शब्द सुना है वैराग्य, सुना है शब्द? क्या अर्थ होता है इसका, वैराग्य का? वैराग्य का मतलब होता है राग नहीं होना। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। लेकिन वैराग्य शब्द की संस्कृत व्याख्या है, एक और तरह से इसकी व्याख्या होती है विशिष्ट राग, एक्स्ट्रा अटैचमेंट या स्पेशल अटैचमेंट। एक अर्थ होता है वही राग, कोई अटैचमेंट नहीं। एक अर्थ होता है विशेष अटैचमेंट। इसका अर्थ क्या होगा, ये दोनों चीजों को कैसे समझें? हाँ, अगर विशेष अटैचमेंट भगवान के साथ, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में अगर रहता है तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि बाकी जगह पे अपने वैराग्य आ जाता है। भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक है,
प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सा एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम प्रकृष्ट रूपेण संगम, मतलब जो आसक्ति होती है वो कैसी होती है? किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति, सांसारिक वस्तु के प्रति आसक्ति, सांसारिक व्यक्ति के प्रति आसक्ति, परिस्थितियों के प्रति आसक्ति। हमारे रिलेटिव्स रहते हैं कुछ दिल्ली में, पंजाबियों में ऐसी मान्यता है कि जिसका जितना बड़ा दवाई का डब्बा होगा वो उतना बड़ा आदमी है। तो ये एक विशेष धारणा है और उसमें कंपटीशन चलता है। मेरी दवाई तो महीने की 10,000 की आती है, बोले मेरे तो 25,000 की आती है, बोले मेरे तो 30,000 रुपए महीने का दवाई में जाता है। उसमें ही वो बड़प्पन महसूस करते हैं। तो जिसकी बड़े जितना दवाई का डब्बा जितना बड़ा होगा वो उतना मतलब है ना, सोशली मतलब हायर स्टेटस पर है। तो अगर आप उनसे बोले, अगर हम बताते हैं, कभी कभी जाता हूं तो है ना भगवान की भक्ति के विषय, अरे क्या भक्ति करनी है, जिंदगी में इतना दुख है। अपने दुख की परिस्थिति में लोग इतना इतना अटैच्ड हैं उस परिस्थिति से कि वो मतलब इतना अटैच हो गए कि उससे भी छूटना नहीं चाहते। मतलब समझ रहे हैं? उनको अगर आप भक्ति का उपदेश करें तो बोले यार क्या भक्ति का उपदेश कर रहे हो, अभी हमारे लिए नहीं है, हम बहुत परेशान हैं जिंदगी से, तो इसलिए तो भक्ति बता रहे हैं। नहीं, लेकिन हम परेशान हैं जिंदगी से, हम नहीं कर पाएंगे। फैक्ट है। बहुत कोई अच्छी स्थिति में है तो उस अच्छी स्थिति से अटैच्ड है तो भक्ति नहीं कर सकता, और कोई बेचारा बड़ी बुरी स्थिति में है तो अपनी बुरी स्थिति में इतना अटैच है कि भक्ति नहीं कर सकता। ये भी ऐसा। तो आसक्ति किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से नहीं, परिस्थिति से भी हो सकती है। परिस्थितियों से भी अटैचमेंट हो जाता है। तो ये सब प्रकार का अटैचमेंट कैसा है? अजरम पाशम, पाश के समान है। पाश मतलब फंदा। कभी आप लोगों ने देखा वो घुसुड़ी को कैसे पकड़ते हैं? ऐसे फंदा बना करके और उसे डालते हो, आवाज लगाता करते उसको खींच के लेके आते, मतलब बड़ा दरिंदगी से इसको पकड़ते हैं। तो ये जो आसक्ति है कैसी है? अजर पाश। अजर शब्द समझते हैं? अजर, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा शब्द जब सब कुछ जर्जर हो जाता है। कल हमारे एक ब्रह्मचारी भक्त, उनकी प्लेट रखी हुई थी, मैंने उसमें दांत पड़ा हुआ है, मैंने कहा ये है बुढ़ापा। मैं प्रसाद लेते थे दांत गिर गया। होता है इस तरीके से। विदुर ने धृतराष्ट्र को बड़ी गाली दी। जानते हैं क्या क्या बोले? बड़े मजेदार श्लोक में बोल रहे हैं। श्लोक मिल जाए बस मुझे। नहीं, अब ऐसे रुकिए, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ, बढ़िया मजेदार श्लोक है। धृतराष्ट्र, आप जानते हैं धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है? धृतराष्ट्र, राष्ट्र को, अपनी कुर्सी को ऐसे पकड़ा हुआ है कि छोड़ना नहीं चाहता है। पूरे महाभारत का युद्ध हो गया, 100 लड़के मर गए, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र घर छोड़ना नहीं चाहते। तो एक दिन आए विदुर। विदुर ने पहले बहुत समझाने का प्रयास किया धृतराष्ट्र को, सब जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत सीरियल में भी सुना भी होगा, लेकिन धृतराष्ट्र तो मानने वाले थे नहीं। और जिस तरह की परिस्थिति थी घर में, राजा सुन नहीं रहा है और राजा का लड़का सिर पे चढ़ रहा है, तो विदुर जी निकल गए धर्म क्या क्या बोलते हो, तीर्थाटन पे निकल गए। बोले यहां रह कोई फायदा नहीं। जब पूरा महाभारत का युद्ध सब खत्म हो गया और फिर भी धृतराष्ट्र के हृदय में अभी भी आसक्ति खत्म नहीं हुई, विशेष रूप कुर्सी छोड़ने की इच्छा होती ना आजकल भी। रूपा जी लिखते जब तक गोली ना मार दो ये राजनेता कुर्सी नहीं छोड़ते। इसका अर्थ क्या है? छोड़ना ही नहीं चाहते, लास्ट मोमेंट तक पकड़ के रखते। तो ये धृतराष्ट्र की मानसिकता सबके अंदर है। बुढ़ापे में
आप देखिए लोग ज्यादा कष्ट पाते हैं, क्यों? क्योंकि घर में कोई सुनता है नहीं। फैक्ट है, घर में कोई सुनता है नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, पत्नी नहीं सुन रही, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, और लेकिन कंट्रोल करने की जो इच्छा हृदय के अंदर अभी भी वो पूरी प्रबल है, और कोई सुनता नहीं है। आप देखिए घर गृहस्थी में अगर बूढ़ा आदमी भजन साधन ना करे, अगर उस पर अपने को बिजी ना रखे, उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। क्यों मिजरेबल हो जाती है? वो परिवार में हस्तक्षेप करेगा, कुछ को दिन भर, बूढ़े लोग ज्यादा बोलते हैं, देखा? क्यों ज्यादा बोलते हैं? क्योंकि शरीर चला नहीं सकते, करे क्या? बोल के कंट्रोल करना चाहते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जो कॉल सेंटर में ज्यादा बूढ़े लोग कॉल करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है, घर में कोई उनकी सुनता नहीं है। स्वाभाविक है, अगर इनने पहले भजन साधन किया होता तो अपने आप को बिजी रखते, भाई 64 माला जप करना है, 4 घंटे पढ़ाई करना है, श्रवण करना है, फूल देना है भगवान को, आरती में जाना है, सेवा करना है, इतना बिजी रहते हैं। आइडियली गृह जीवन में इस तरह अपने को ट्रेंड करना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में हालत खराब ना हो, जैसे धृतराष्ट्र की हुई। नहीं तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, देखिए भगवान की व्यवस्था आप समझिए। पहले बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, बिल्कुल माँ के अंदर ही रहता है, फिर जब जन्म लेता है तो बिल्कुल माँ के पास उसको सुलाया जाता है, बिल्कुल बेड पे। कुछ दिनों के बाद में माँ के बिस्तर के साइड में झूला लगा देते हैं, उसमें झूलता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको अपना खुद का कमरा मिल जाता है। देखिए कैसे कैसे दूरी बढ़ा रहे हैं, पहले माँ के अंदर ही था, फिर माँ के बाजू में बिस्तर पे था, फिर उसके बाद में बिस्तर के साइड में झूले पे आया, फिर उसको कमरा मिल गया। कुछ साल तक कमरे में रहता है, फिर धीरे से हॉल के दीवान पे आ जाता है। देखा आप लोगों ने, ऐसा होता है, हॉल के दीवान पे आ जाता है। फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद और क्या होता है, वो हॉल के दीवान से बाहर में थोड़ा धूप सेकने के चक्कर में जाता है, फिर बाहर के बाहर हरे। ये नेचुरल सिस्टम है, ये नेचुरल दिखाया गया है, ऐसे ही होता है ना प्रोग्रेशन। अगर बुढ़ापे में व्यक्ति, एक बार की बात है, सुना होगा आप लोगों ने, प्रसिद्ध कहानी है, भुवनेश्वर के एक मारवाड़ी व्यापारी थे, तो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चों को व्यापार सौंप दिया। लकड़ी का व्यापार करते थे, सच्ची घटना है। तो लेकिन बच्चों को दे दिया, जिम्मेदारी सौंप दी, तो अब भाई बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी, बच्चों को जिम्मेदारी के साथ साथ फ्रीडम भी चाहिए होती है ना, कि हम अपनी तरह से व्यापार करना चाहते हैं। पिताजी आपने अपने समय में अपने तरीके से व्यापार किया, हमको करने दीजिए, लेकिन पिताजी हस्तक्षेप करें, क्योंकि कभी तो भगवान की कथा उन्होंने सुनी नहीं, कभी साधु संग किया नहीं, नाम जप किया नहीं, जिंदगी भर व्यापार ही किया है, तो बार बार हस्तक्षेप करें, पूरा हस्तक्षेप करें। अब बच्चों को पसंद आता नहीं, आजकल के बच्चों को कहाँ पसंद आता है कि पिताजी हर समय, है ना, अरे इसको क्यों उधार दे दिया, अरे उसको क्यों माल नहीं लिया, अरे दिन भर हस्तक्षेप करे, तो बच्चों को भी समझ नहीं आता, बच्चे परेशान हो गए, करें क्या? तो बच्चों ने प्लान बनाया कि यार पिताजी अभी नाक में दम कर दिए, ये ठीक नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं, चलो पिताजी को थोड़ा चेंज कराते हैं, थोड़ा सा तीर्थ भ्रमण करा के लाते, थोड़ा उनका मन उस तरफ रहे। तो ले गए उनको, वृंदावन ले गए, और ऋषिकेश ले गए, हरिद्वार ले गए, प्रयाग ले गए, वाराणसी लेकर के आए, और वाराणसी पे काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। सच्ची घटना है ये, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, और जो मणिकर्णिका घाट है ना, जहाँ पे बहुत बड़ा शमशान है, तो वहां पे जब गंगा नदी के तट पे बैठे हुए थे पिता पुत्र, और पिताजी ने देखा मणिकर्णिका के घाट पे शमशान है, कि आंखों में आंसू आ गए, और बड़ा दुखी हुए, विभल हुए। कुछ बच्चों ने उस समय कुछ नहीं कहा, मतलब बाद में बात करें, अभी इनको थोड़ा एब्जॉर्ब रहने दीजिए। वापस जब ट्रेन में आए, बच्चों ने पिताजी से पूछा, पिताजी कैसी लगी आपको तीर्थ यात्रा? बोले बहुत अच्छा लगा, वृंदावन में ये देखा, मथुरा में वो देखा, हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसा हुआ, प्रयाग में बहुत अच्छा लगा।
बोले पिताजी काशी में आप मणिकर्णिका घाट पे आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चे चाहते थे पिताजी का रियलाइजेशन पूछने के लिए कि आपको क्या रियलाइजेशन हुआ। बोले बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बच्चे समझ गए कि अभी इनकी आध्यात्मिक चेतना जाग गई है। क्यों भाई, अब रियलाइज कर रहे हैं कि जिंदगी मैंने लगा दी, वैराग्य आ रहा है, मतलब मिशन सक्सेसफुल। बोले बच्चों मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बोले पिताजी आपको ऐसा क्यों लगता है आपने जीवन बर्बाद कर दिया। बोले मैंने सारी जिंदगी अपनी बिजनेस में लगा दी। हाँ सही बात है। बोले कम बखत लकड़ी का बिजनेस भुवनेश्वर में कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा होता तो कितना प्रॉफिट होता। यहाँ तो बहुत डिमांड है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो व्यक्ति के जिंदगी भर तो भजन किया नहीं, तो अब है ना अंत समय में धृतराष्ट्र भी बिल्कुल ऐसे ही थे, इनकी हालत इस तरीके से थी। तो धृतराष्ट्र को विदुर एक दिन जाकर के बहुत गाली दिए। बोले अरे तुम्हारी हालत कुत्ते के समान हो गई है, ऐसा बोले। क्यों कि भीम तुमको पाल रहा है, टुकड़े फेंक रहा है, तुम उस पर पल रहे हो। तुम्हारी अभी भी संसार से आसक्ति कम नहीं, तुम्हारे 100 बच्चे मर गए, अरे कम से कम अब तो अपनी आसक्ति त्याग दो। उधर पे एक बढ़िया श्लोक बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति की हालत कैसी हो जाती है। बढ़िया श्लोक है। मेरे साथ साथ बोलेगा। अंधपुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विचिन्दन्तो मंदाग्नि सरागः कफ उद्वहम्। अंधपुर अंधपुरैव, अरे अंधे तो तुम पहले से थे। कौन बोल रहे हैं, विदुर बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, अंधे तो तुम पहले से थे। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के भगवत गीता के एक श्लोक में लिखा है धृतराष्ट्र दो तरह से अंधा था, एक फिजिकली ब्लाइंड था, एक स्पिरिचुअली ब्लाइंड था। हो सकता है कि हम लोग फिजिकली ब्लाइंड नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली हमारी भी वही हालत है, इसलिए श्लोक हमारे ऊपर भी काम करेगा। अंधपुरैव, अंधे तो पहले ही थे क्योंकि आध्यात्मिक रूप से तो सभी अंधे हैं। और अब क्या हो गया है, बधिरो, कुछ कुछ सुनना भी कम हो गया है। अंधे पहले से थे, सुनना कम हो गया है, और याद रखने की क्षमता भी रह गई नहीं रह गई है। मंद प्रज्ञा सांप्रतम, पहले से अंधे थे, सुनना अब कम हो गया है, और स्मरण शक्ति तो कहने ही क्या। और विशीर्ण दंतों, दांत गिर रहे हैं। जब कल हम वो प्लेट में देखे तो हमको ये श्लोक याद आया, प्रभु जी का दांत गिरा हुआ है, बिल्कुल बीच का दांत, वो भी आर्टिफिशियल ही था, वो पूरा सिस्टम के साथ गिर गया। बचपन में हमारे दादाजी के मित्र थे, सरदार जी थे, तो उन हम छोटे थे तो हमको वो ये पोएम सिखाते थे, तो वो बोलते थे, हम भी बोलते थे, बोले जॉनी जॉनी यस पापा, तो हम भी बोले जॉनी जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर नो पापा, तो हम भी बोलते ईटिंग शुगर नो पापा। टेलिंग लाइज नो पापा, हम भी बोलते टेलिंग लाइज नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा, उनने हा हा बोलो, उनके दांत गिर गए। अब मैं छोटा, मुझे लगा मेरे ना गिर जाए, पकड़ लिया। तो विषेदन तो बुढ़ापे का सिम्टम है, दांत गिरने लगते हैं। और मंदाग्नि, कुछ पचता नहीं है, पेट में कुछ पचता नहीं है, दांत मंद हो गए, चबता नहीं है, पेट में कुछ पौधे पचता नहीं है। और क्या, सराग कफ उद्वहम, विदुर भी मजाक कर रहे, कफ निकलता है कैसे, सराग, राग यमन के साथ राग कफ। भागवतम के श्लोक को थोड़ा मेडिटेट करिए आप, बुढ़ापा में तो भाई राग के साथ कफ निकलता है, यही हालत है। बोले ये हालत अभी तुम्हारी है, फिर भी तुम है ना पकड़े हुए हो, छोड़ना नहीं चाह रहे हो।
क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है पहले। तो ये क्या है, हमारे लाइफ में हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि भाई आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहले से अगर व्यक्ति प्रिपेयर नहीं है तो बाद में वो मारवाड़ी व्यापारी जैसी हमारी हालत हो जाएगी, दित्रा जैसी हमारी हालत हो जाएगी। तो ये एक ट्रेनिंग है इसके लिए। और अच्छा मान लीजिए आपकी खाने की इच्छा है लेकिन दांत नहीं है और क्या कहते अग्नि मंद हो गई है, तो कितना दुख मिलता है। आप देखिए कभी कभी बड़े आश्चर्य की बात लगती है। अब कभी कलकत्ता में हम जाते हैं तो ये जो इसमें जाते हैं जन शताब्दी में, बूढ़े बूढ़े लोग मतलब कबर में उनकी टांगे पड़ी हुई है, मोबाइल में गंदी वीडियो देखते हैं। ये सत्य है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो गई है, भोगने की क्षमता खत्म नहीं हुई है। मतलब क्षमता खत्म हो गई है, भोगने की तृष्णा खत्म नहीं हुई। भर्तृहरि ने अपने एक श्लोक में कहा है कि सब बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। फैक्ट है ये। तो ये सही समय से इसको क्या करना चाहिए, इसको मोल्ड कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत कष्ट पाएगा व्यक्ति कि शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है लेकिन हृदय की तृष्णा कम नहीं हुई है, तो क्या करेगा व्यक्ति, दुखी रहेगा। अगर वही सही समय पर वो हो सकता है कि भक्ति करना अभी कष्ट है। मैं तो अपने आप को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए हम अभी जिस एज में भक्ति कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली मेरे माता पिता कभी कभी इस बात को स्वीकार करते हैं, बोले तुम बहुत बड़ा स्टेप लिए हो, तुम अभी इस जीवन में है ना जिस मार्ग पे गए हो, माता पिता अप्रिशिएट करते हैं। हमारे माता पिता कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहते, अरे तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम घर गृहस्थी में नहीं हो। मतलब हमारे माता पिता एटलीस्ट मैं देखता हूँ बड़ा उनका अप्रिसिएशन है और कंसर्न भी है कि तुम अभी जिस मार्ग पे हो, और प्रैक्टिकली ये तपस्या का मार्ग है। नेचुरली बात है, हम भले कितनी भी कंफर्टेबल लाइफ जी लें, आश्रम के अंदर हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन स्टिल हृदय के अंदर जो विकार उठते हैं उसके साथ स्ट्रगल करना, हमारे माता पिता उसको स्वीकार करते कि तुम वास्तव में मतलब कठिन मार्ग पे हो। ये माता पिता का आशीर्वाद ही है, गुरुजनों का आशीर्वाद ही है कि हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, नहीं तो अपनी क्षमता से अपनी शक्ति से ये संभव नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन हम कैसे अपने मन को समझाते हैं कि भैया अभी है, इसको नियंत्रित करो, रेगुलेट करो, प्रिपेयर करो। अभी एक समय के बाद जब एज बढ़ जाएगी तो अपने आप इंद्रियों को उतना बल नहीं रहेगा, अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन तब मन को, क्योंकि पहले से ट्रेनिंग हो गई है भक्ति करने की, तो कम से कम फिर मन स्वतः कृष्ण में लगेगा। अभी क्या प्रॉब्लम है, मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है, तब क्या होगा, स्वतः लगेगा। तो वो प्रैक्टिस है। तो हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आश्रम में रह करके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो चाहे गृहस्थ आश्रम, इट्स प्रैक्टिस। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हालत कैसी हो जाएगी, धृतराष्ट्र की तरह। तो साधुओं की संगति करना, भगवान की कथा सुनना, ये सब क्या है, ये प्रैक्टिस है। अधिकतर लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो उन लोगों से तो हम चर्चा करके फायदा क्या। जिनके पास आध्यात्मिक जीवन का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग इस चीज को नहीं समझेंगे। क्यों भाई, क्यों इतना तपा रहे हो अपने शरीर को, क्यों अपने मन को तपा रहे हो, एंजॉय करो। क्योंकि उन लोग नहीं समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन, उनकी फिलॉसफी भाई एक जिंदगी मिली है, एंजॉय कर लो। लेकिन हमारी फिलॉसफी तो ये नहीं है ना। हमारी लाइफ की फिलॉसफी है कि ये इटर्नल लाइफ में एक ह्यूमन है ना, लब्ध्वा सुदुर्लभिदम लब्ध्वा, ये हमारी फिलॉसफी है। तो जिनके जिंदगी में उनको लगता है कि एक जीवन मिला, एंजॉय कर लो, तो उनके लिए अलग बात है। लेकिन हमारी फिलॉसफी क्या है, लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहुसंभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्य अपीह धीरा तूर्णम यतेद न पतेद अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्।
कोई पूछे अगर आपसे कि भाई आप लोग क्या लाइफ एंजॉय करिए ना, एक जिंदगी मिली है, जिंदगी के है 4 दिन है, उसको एंजॉय करो। क्या आप लोग, हमारी फिलॉसफी है लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवांते, बहुत बहुत संभावनाओं के बाद में ये मनुष्य जीवन मिला है। भाई अगर सारे जीवात्माओं को आप जोड़ लीजिए तो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जर्म्स हैं, ऐसे करके देख लीजिए उन सबके कंपैरिजन मनुष्य की संख्या कितनी है। संख्या की बात कर रहा हूं। अगर इस देश में चींटियां कितनी है और मनुष्य कितने हैं, तो चींटियों के कंपैरिजन में 1% भी नहीं होंगे मनुष्य। 1% भी मतलब 0.00001% मनुष्य है सारे जीवों के कंपैरिजन में। तो मनुष्य जीवन अपने आप में कितना यूनिक है। आज कोई व्यक्ति अगर एंजॉय कर रहा है, उसको पता नहीं है कि ये मनुष्य जीवन उसको कितनी संभावनाओं के बाद, कितने हजारों करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। क्यों हमारे शास्त्रों में बार बार याद दिलाया जा रहा है, अरे लाइफ तो एक ही, एंजॉय कर लो। और ये एक्चुअली हम भी भूल जाते हैं, ये भागवतम के श्लोक हमको याद दिलाते हैं बारंबार 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 कि मनुष्य जीवन कई हजारों हजारों करोड़ों करोड़ संभावनाओं के बाद, कई जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। और ये जन्म कैसा है? अर्थदम, वास्तविक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य धर्म में संभव है। पशु योनि में हम नहीं कर सकते आध्यात्मिक उन्नति, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना पशु योनि में संभव नहीं है। भगवान का साक्षात्कार करना पशु योनि में संभव नहीं है। मनुष्य अर्थदम, यही मनुष्य शरीर है जो वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाला है। लेकिन समस्या क्या है? अनित्यम, अनित्य है। अर्थदम है लेकिन नित्य कब खत्म हो जाए पता नहीं। मतलब लोग तो आजकल भैया 2-2 घंटे की वीडियो बना के सुसाइड कर रहे हैं, कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इतना मतलब कॉन्शियस व्यक्ति 2 घंटे की वीडियो बना रहा है, 40 पेज का नोट लिख रहा है, फिर सुसाइड कर रहा है। इससे समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि पागल व्यक्ति सुसाइड किया, समझदार व्यक्ति सोच समझ करके अब पूर्ण होशो हवास में व्यक्ति ऐसे कर्म कर रहा है। क्या करे बेचारा? अर्थदम और अनित्यम, यही मनुष्य शरीर जो वास्तविक अर्थ प्रदान करता है, लेकिन अनित्य है। कब दिमाग में क्या घुस जाए किसको पता नहीं, कब कौन सी परिस्थिति आ जाए पता नहीं। हमारा एक स्टूडेंट, अभी एक बच्चा हमारे लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, बेस में रहता था, बढ़िया, उसका इंस्टाग्राम पे फर्स्ट क्लास, उसका पूरा हीरो यंग लड़का, यंग लड़के सब इंस्टाग्राम पे हीरो बन जाते हैं। अचानक एक दिन खबर आई कि प्रभु जी वो वेंटिलेटर पे, अभी 3-4 महीने पहले। क्यों, क्या हुआ? पुरी का रहने वाला, जगन्नाथ भगवान के सामने, मंदिर के सामने से घर है। अचानक थोड़ा कुछ काइंड ऑफ रैशेस हुए बॉडी में, कुछ फील हुआ, कुछ बुखार आया और सीधे वेंटिलेटर पर, खत्म। आश्चर्य की बात है, मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब हम, हमारे लिए कॉम्पाई, ये बच्चा हमारे साथ रहा, हमारे बेस में रहता है, और उसको मैं बोलता था भी, थोड़ा सीरियस नहीं था, उसको मैं बोलता भाई भक्ति कर ले, बोले प्रभु जी तो अभी लाइफ थोड़ा एंजॉय करने बाद में करेंगे, वो बात कभी नहीं आया। एक स्टूडेंट मेरा, मैं साउथ इंडिया टूर पे जाना चाहता था, ये लास्ट ईयर की बात है, मुझे साउथ इंडिया टूर पे जाना था, तो वो बच्चा जॉब करता था, उसने बोला प्रभु जी मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो उसकी टिकट भी मेरी और उसकी टिकट साथ में हुई। टिकट हमने करी, उसने एक दिन फोन करके मेरे को बोला प्रभु जी मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई क्वेश्चन, मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, उस समय अमोघ लिपु आने वाले थे, तो उनका प्रोग्राम हम बना रहे थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, अपन 3 दिन के बाद तो साथ में जा ही रहे टूर पे, रास्ते भर बात करते हुए चलेंगे। बोले ठीक है प्रभु जी, पर मेरे मन में कुछ क्वेश्चन थे, चलिए मैं बाद में पूछूंगा। रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। मुझे इतना दुख लगा कि अरे मैं उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया, क्या उसके मन में जिज्ञासा रही होगी कि भाई वो भगवान के विषय में पूछना चाहता होगा, क्या उसके मन में भगवान प्रेरणा किए होंगे। मैं अपनी व्यस्तता के चक्कर में उसको समय दिया नहीं, रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली उस बच्चे का जन्म की तिथि है प्रभुपाद अपीयरेंस डे, और उसने शरीर छोड़ा प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे। आश्चर्य की बात है, उसका जन्मदिन है नंदोत्सव प्रभुपाद अपीयरेंस डे, और छोड़ा वो शरीर प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे। बताइए,
मनुष्य अर्थदम अनित्य। इसलिए जो धीर व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? तूर्णम जतेत, तूर्णम तुरंत, आध्यात्मिक प्रगति के लिए तुरंत प्रयास करना चाहिए। ना पतेत अनुमृत्यु जावन, जब तक शरीर बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से गिर ना जाए तब तक प्रयास कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्या इंद्रिय भोग नहीं करें? भाई आप कह रहे हैं कि बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु तक आध्यात्मिक प्रगति कर लेनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति का प्रयास कर लेना चाहिए। अरे यही तो समय होता है जब इंद्रिय भोग कर लें। बुढ़ापे में इंद्रिय भोगेंगे? मरने के बाद कौन इंद्रिय भोगेगा? बीमारी में कौन इंद्रिय भोगेगा? अभी हम स्वस्थ हैं, जवान हैं, मरे नहीं हैं, अभी इंद्रिय भोग लो। तो बोले नहीं नहीं, इंद्रिय विषय तो खलु सर्वत्र स्यात्। पशु योनि में भी मिला था, पक्षी की योनि में भी मिला था, कीड़े मकोड़े की जिंदगी में भी, वहां पे भी जब कीड़ा और मकोड़ा भी बनता है व्यक्ति तो वहां भी इंद्रिय विषय कर भोगने का उसको अवसर मिलता है। वहां पे भी भोजन करता है, वहां पे भी सेक्स करता है, वहां पे बच्चे पैदा करता है, वहां पे भी उसकी इंद्रिय सुख की व्यवस्था है। फिर मनुष्य जीवन को वैसे कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों वेस्ट करना? ये भागवत के श्लोक बोल रहे हैं। ये सुनना सोच मतलब ये एक्चुअली कठिन है, मैं आपको बता दूं। ये मतलब श्लोक पढ़ देना अलग बात है, प्रवचन देना भी अलग बात है, लेकिन इसको रियलाइज करना ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर नियमित रूप से व्यक्ति साधु संग करता रहे, कल्टीवेट करे, बारंबार बारंबार सुने, आचरण करे, तो एक दिन रियलाइज कर पाएगा। तो ये नारद मुनि का उपदेश। एक श्लोक बोल करके मैं एंड करूंगा। नारद मुनि और क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं धन कितना कमाना चाहिए, कैसे कैसे एक गृहस्थ को, भाई गृहस्थ का तो धर्म है धनोपार्जन करना है। और पहले ही हमने सुन लिया कि गृहस्थ का पहला धर्म तो यही है कि धन भगवान की सेवा में लगाना है और साधु संग करना है। अच्छा, धन उपार्जन के लिए कितना परिश्रम करना चाहिए, ये क्वेश्चन उठेगा। बोल रहे हैं उतना करना चाहिए कि भाई शरीर आत्मा ठीक ठीक स्थिति में रहे। ये एक बहुत ही बड़ा मैटर है कि भाई कैसे करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य लिख रहे हैं कि व्यक्ति को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, और ही शुड लर्न टू बिकम सेटिस्फाइड। प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में लिख रहे हैं व्यक्ति को चाहिए 8 घंटा धनोपार्जन के लिए जाना चाहिए, उससे अधिक नहीं। जैसे 24 घंटे है तो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा हमारे हमारे केस में होता है अपने शरीर निर्वहन के लिए 8 घंटा, 8 घंटा आध्यात्मिक प्रगति के लिए और 8 घंटा प्रचार के लिए। ये जो आश्रमवासी उनके लिए। भाई 8 घंटा शरीर में कैसे जाएगा? 6 घंटा सोना है, बाकी स्नान वान करना, भोजन वोजन करना, तो 2 घंटा, 8 घंटा हो गया। 8 घंटा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी 16 माला का जप करना, भागवत अध्ययन करना, श्रवण करना, सेवा करना, डीटी वर्शिप करना इत्यादि। और 8 घंटा हमारा जाना चाहिए प्रचार में, समाज की सेवा में। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन है। अच्छा, गृहस्थों का कैलकुलेशन कैसे चलेगा? 8 घंटा तो शरीर को चाहिए ही चाहिए, वो तो फिर कोई बात ही नहीं है, और 8 घंटा धनोपार्जन के लिए चाहिए, हालांकि वो भी शरीर में आ गया है, और बचा हुआ 8 घंटा आध्यात्मिक उन्नति में लगाए, तो सेम वहां पर रेशो हो गया। बोले प्रभु जी प्रचार कब करें? तो वीकेंड्स में करें। जब वो 8 घंटा ऑफिस से छुट्टी मिले तो वो 8 घंटा कैलकुलेशन करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे निकल जाए। इसलिए प्रभु जी ने यहाँ बुक रखी हुई है। क्योंकि वो भी गृहस्थ के धर्म में ही आता है, भाई आध्यात्मिक प्रगति करना है तो जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण करते हैं, सेवा में बाहर निकलते, प्रचार में बाहर निकलते हैं, जैसे हमारा भी देखिए, प्रचार पे बाहर निकलने से आपको आपके दुख से ऊपर उठने का अवसर मिलता है। जब आप देखते हैं कि नहीं भैया मुझसे ज्यादा दूसरों की हालत खराब है और मैं तो काफी अच्छी स्थिति में हूं। जब आप देखते हैं, कभी कभी मैं अपनी मम्मी से चर्चा करता हूं, मम्मी बताती है कि हमारी मम्मी का बुटीक है, तो वो बुटीक में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कोई भी कस्टमर आता है उनको बुक्स देती हैं, कभी कभी जाती भी बाहर, और कई प्रकार के लोग उनके पास आते हैं। तो बताती कई लोग कितनी बुरी स्थिति में, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सौभाग्य का अनुभव करेंगे कि हमें समय मिलता है, अवसर मिलता है कि हम
कथा सुनने आ पाते हैं, कार्यक्रम में भाग ले पाते हैं। कई लोग इतनी बुरी हालत में हैं, परिवार में रोगी हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोर्ट केस चल रहे हैं, और या बहुत सारा ऋण ले लिया है। कई बार ऐसा होता है ना, ऋण करके पति ने ऋण लिया कि पिता ने ऋण लिया और वो चले गए और बाद में परिवार को चुकाना पड़ता है। बहुत कई बार ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति के लिए भक्ति करना एक सपना ही रह जाएगा। हम लोग की स्थिति में कम से कम इतनी बुरी हालत नहीं है। किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है कि घर में कोई डिजीज व्यक्ति पड़ा हुआ है या खुद ही कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि अब कुछ कर नहीं सकते, कम से कम वैसा नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, इसका अर्थ क्या है? ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो इतना फंसे हुए हैं कि उनके लिए यहाँ पे बैठ कर आके क्लास आके सुनना या घर में बैठ के जप करना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तब आप देखेंगे हमें कितना बड़ा सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये कब होगा? जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए गृहस्थों का धर्म भी में प्रचार भी धर्म है। तो 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा धनोपार्जन के लिए और 8 घंटा आध्यात्मिक उन्नति। इस तरीके से व्यक्ति को बैलेंस करना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि इस तरीके से धनोपार्जन करने चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड बहुत ना हो लाइफस्टाइल, सरल जीवन हो। चाणक्य पंडित ने कहा है 5 चीजें व्यक्ति गर्भ के अंदर लिख दिया जाता है उसके माथे पे। गर्भस्थ देहिना, क्या क्या? देखिए मैं ऐसा श्लोक बोलता हूँ, 5 things decided from birth। मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। जन्म के समय उसको क्या क्या पहले से ही डिसाइड हो जाता है। फेमस श्लोक है इसलिए हर जगह मिल जाएगा। मेरे साथ से बोलिएगा। आयु कर्म च विद्या च वित्तम निधनम एव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थ अपि देहिना। 5 चीजें जब शिशु गर्भ में आता है, 5 चीजें पहले से डिफाइन हो जाती है। आयु, कितना जिएगा। हमको आश्चर्य हो रहा है कि वो बच्चा 17-18 साल की उम्र में चला गया, लेकिन ये पहले से लिखा हुआ है। आयु, कर्म, कौन सा प्रोफेशन अपनाएगा। बचपन में हर व्यक्ति बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन प्रोफेशन कौन सा अपनाएगा कोई सोचा भी नहीं होता है। आप सोचे थे आप टीचर बनेंगे प्रभु जी, तो ये आप क्या करते हैं? आप सॉफ्टवेयर में सोच के आए थे क्या? आप किसी से पूछिए कि मैं सोच कर नहीं आया था कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगा। कोई व्यक्ति मेडिकल डिग्री अपनाता है, मेडिकल डिग्री प्राप्त करता है, वो आईएएस बन जाता है। तो विद्या एक तरह की अर्जित करी और ऑक्यूपेशन दूसरा है। तो क्या कर्म करेगा ये भी पहले से निर्धारित हो जाता है। और विद्या कितनी पाएगा, कौन कितना पढ़ाई करेगा, वो पहले से डिसाइड हो गया है। वित्तम, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा वो फिक्स्ड है। अगर फिक्स ना होता, लोग बोलते नहीं सब कुछ कर्म से होता है, तो सारे अंबानी क्यों नहीं बनते? भैया अंबानी का जो लड़का है ना, वो 60 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है। आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप 60 करोड़ की घड़ी पहन पाए, बताइए। सोच रहे 60 करोड़ की तो वो घड़ी पहनता है, तो चेन में डालता होगा तो फिर उसको क्या नहीं किया। तो कितना परिश्रम करने से वो प्राप्त करेंगे। अरे उसने क्या परिश्रम किया, उसने अंबानी घर में जन्म ले लिया, फिनिश्ड। तो कितना वित्त प्राप्त करेगा व्यक्ति, ये लिखा हुआ है, इसको आप बदल नहीं सकते। और लास्ट में निधन है, कब मरेगा, डेट। भाई जैसे आप टिकट खरीदते हैं तो आपकी जर्नी में बोर्डिंग और डी बोर्डिंग दोनों मेंशन होता है। उसी तरीके से जिस दिन आपको ये शरीर मिला है उस दिन जर्नी की डेट कब शुरू हुई और कब खत्म होगी वो हम नहीं पढ़ सकते, वो अलग बात है। लेकिन पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः, जब जीव गर्भ में आता है ये पहले से फिक्स है।
तो जब फिक्स ही है जो चीजें, उसके लिए बहुत प्रयास, पागल होना जरूरत क्या है? मतलब ये सब, इसका मतलब क्या प्रभु हम आलसी बन जाए? तो नहीं, चाणक्य ने भी दूसरे श्लोक में बोला है कि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन नहीं, सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कारणी न मनोरथ। ये भी चाणक्य नहीं बोला है। कि चाणक्य पंडित ये नहीं बोल रहे हैं, चाणक्य पंडित ने एक श्लोक में बोला है उद्यमी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है, ये भी चाणक्य ने बोला है। मतलब व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता, ये भी फैक्ट है। लेकिन आएगा उतना ही जितना पहले से मेंशन्ड है, तो उसके लिए हाय हाय करना भी उचित नहीं है। मतलब बैलेंस, हमारे शास्त्रों में एक्सट्रीमिस्ट कुछ नहीं है। जैसे दूसरी जगह पे एक्सट्रीमिस्ट, या तो जन्नत में जाओगे तो निरंतर जन्नत में रहोगे, और नहीं तो जहन्नुम में जाओगे तो हमेशा जहन्नुम में। एक्सट्रीमिस्ट, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। यहाँ उद्यम भी करना है और हाय हाय भी नहीं करना। यहाँ भक्ति इतना करना है कि आध्यात्मिक प्रगति हो, लेकिन इतना भी नहीं करना कि परिवार में क्लेश हो। भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक अंग है व्यक्ति को सोशल डीलिंग में केयरलेस नहीं होना चाहिए। जनरली लोग क्या समझते हैं, अब तो हम भक्ति कर रहे हैं तो अब समाज में, परिवार में अब क्या मतलब है अपने को, अपन ट्रांसेंडेंटल हो गए। लेकिन रूप गोस्वामी 64 अंग में एक अंग लिखे हैं कि भक्ति करने का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति अपनी सोशल डीलिंग में केयरलेस हो जाए, यानी वो भी संभालना है, एक्सपर्टली संभालना है, ताकि परिवार में भी क्लेश ना हो और भक्ति भी बाधित ना हो। कई लोग परिवार में क्लेश करने की भक्ति समझते हैं। घर में जहां से सीख करके जाएंगे, घर में जाके बोले प्रभु जी बताए नॉनवेज नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना। अरे भाई तुम मत खाओ, परिवार वाले अभी नहीं समझे ना, झगड़ा झाटी क्यों करना है? समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप परिवार में झगड़ा झाटी करते हैं, वो भी भक्ति के अंग के विरुद्ध हो गया। कितना बैलेंस है, तो हमारे शास्त्र में क्या बैलेंस दिया गया है। तो ये 5 चीजें पहले से, हाय हाय भी नहीं करना, लेकिन आलसी भी नहीं होना। लोग क्या होते हैं, अरे आप लोग तो क्या कहते हैं, भाग्यवादी लोग हैं। भाई ये श्लोक से क्या पता चलता है आप लोग भाग्यवादी हैं? अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? तो यहां क्या लिखा है कि मेहनत नहीं करो। जिस चाणक्य ने ये श्लोक बोला है, उसी चाणक्य ने भी बोला है कि उद्यमी होना चाहिए व्यक्ति को। चाणक्य पंडित ने बोला, जैसे मैं बता रहा हूं, चाणक्य पंडित ने बोला किनके घर में लक्ष्मी आती है? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलौ न अस्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जिस घर में धन धान्य को संचित करके रखा जाता है, जिन घरों के रोल मॉडल्स, कोई मूर्ख नहीं है। आजकल लोग रोल मॉडल किसको बनाते हैं? इस बिग बॉस को रोल मॉडल बनाते हैं। जो लोग बिग बॉस जैसे लोग को रोल मॉडल बनाते हैं, उनके घर में कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। रोल मॉडल मतलब जिनके टीवी पे क्या चलता रहता है। कुछ लोग घर में टीवी में केवल क्राइम पेट्रोल चलता रहता है, कुछ के टीवी में क्योंकि सास भी कहीं बहुत चलता रहता है। वो एकता कपूर अभी आई थी उड़ीसा में, मोहन मांझी से मिलके गई। मेरे को समझ नहीं आता यहाँ क्या काम है। अब क्या उड़िया में बनाएगी क्या, क्योंकि सास भी कहीं बहुत थी। जिनके घर में अगर टीवी पे क्राइम पेट्रोल चलता रहेगा, उनकी चेतना कहां होगी? क्राइम पेट्रोल में क्या दिखाते हैं, वो उसका पति उसकी औरत के साथ भाग गया, उसकी और उसके पति। तो ये भैया अपना पति घर में आएगा तो क्राइम पेट्रोल का इमेज इनके ऊपर शक्ल में दिखाई देगा, घर में क्लेश होगा। तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं ऐसे लोगों को रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए, ऐसे सीरियल को रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो घर में क्लेश होगा। केवल लोग ऊट पटांग चीजें देख रहे हैं, केवल सास और बहू में झगड़ा दिखाते रहते हैं, तो वो वही दिखा दिखा करके न्यूज में दिखा रहे हैं। कह रहे उसने डाइवोर्स ले लिया, उसको इतने करोड़ की एलोमनी क्या एलिमनी मिल गई। अब देखिए, लोगों जो व्यक्ति देखेगा, चिंतन करे, कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। घर में 2-4 बार झगड़ा नहीं हो गया कि भाई ये अच्छा तरीका है। लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अगर जिनके घर में रामायण चल रही है, सीता माता का धर्म, राम जी का धर्म, लक्ष्मण का धर्म, भरत का धर्म, तो ऐसे रोल मॉडल बनाए हैं, तो उनके घर की स्थिति क्या होगा? और जिनके घर में ये सब उटपटांग चीज चल रही है, जो देखता है वही उसका रोल मॉडल है। तो चाणक्य बोल रहे हैं, जो मूर्खों की पूजा नहीं करता, जो मूर्खों को रोल मॉडल नहीं बनाता,
और धन धान्य को सुसंचित रखता है। भाई घर में पंखा चला तो चलने दो, लाइट जली जलने दो, बाथरूम में पानी गिरा गिरने दो। ऐसा पुराने लोग कहते थे कि बाथरूम का नल टप टप करे तो लक्ष्मी चली जाती है। ये चाणक्य ने बोला है। इसका मतलब है कि जो धन धान्य में खाना फिक रहा है, पैसा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक रहा है। बोले नहीं, एक एक दाने का हिसाब है। आज अगर हम एक एक दाने की कीमत नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो एक एक दाने के लिए हम मोहताज रह जाएंगे। तो जिनके घरों में धन धान्य सुसंचित रखा जाता है और दाम्पत्यो कलौ न अस्ति, जिनमें दंपत्ति के बीच में कलह नहीं होती है, परिवार में कलह नहीं होती है, इनके घर में लक्ष्मी देवी खुद बैल बजा के आती है। तत्र श्री स्वयं आगतः, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आती है। और जिनके घर में कलह चल रही, लक्ष्मी देवी आएंगी। इमेजिन करिए, कौन रहना चाहेगा ऐसे घर में जहां कलह चलती है? वो बाहर के बाहर ही निकल जाएंगी। आप करते रहिए अपना गुरुवार का उपवास, और लक्ष्मी देवी आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि कलह हो रही है। तो ये सब चाणक्य ने बताया कि कैसे लक्ष्मी देवी आएंगी, कैसे लक्ष्मी देवी घर में स्थित हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, क्या इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। जो उद्यम करता है, लक्ष्मी देवी उनके घर में हमेशा निवास करती है। लक्ष्मी देवी आलसी लोगों को पसंद नहीं करती। जो शाम के समय, संध्या समय सोते हैं, लक्ष्मी देवी उनके घर में नहीं रहती। ये सब लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है? आजकल घरों में ये सब हम फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए देखते हैं प्रोस्पेरिटी नहीं है, धन है लेकिन प्रोस्पेरिटी नहीं है। अंतर है, देखिए, समृद्धि नहीं है। समृद्धि किनके घर में आती है, सब सूत्र बताए गए। तो इस विषय में नारद मुनि ने श्लोक में बोले। नारद मुनि क्या बोले कि व्यक्ति को धन अर्जित करना चाहिए और धन अर्जित के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, और सरल जीवन यापन करना चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है। और गृहस्थ को कैसा होना चाहिए? विरक्तो रक्तवत् तत्र, वैराग्य होना चाहिए। लेकिन कैसा वैराग्य होना चाहिए? रक्तवत्। जैसे हमारा वैराग्य है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, लाल कपड़ा पहना मतलब रोजी वैरागी है। गृहस्थ का वैराग्य होना चाहिए रक्तवत्, मतलब खून की तरह नसों में होना चाहिए, पर दिखना नहीं चाहिए। अंतर क्या है साधु में और गृहस्थ में? साधुओं का वैराग्य अंदर भी होना चाहिए और बाहर भी दिखना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थों का अंदर तो होना चाहिए लेकिन बाहर दिखना नहीं चाहिए। बाहर दिखना चाहिए कि ये बड़े ही मतलब बिजनेस माइंडेड है। प्रभुपाद जी की आप अगर जीवनी पढ़िए तो प्रभुपाद जी के पुराने लोग बोलते थे कि प्रभुपाद जी ऐसा लगता थे, इतना इनका बिजनेस माइंडेड थे कि कोई जब प्रभुपाद सन्यास लिए तो उनकी कोई भी गॉड मदर इस बात को, गुरु भाई, स्वीकार नहीं कर पाया कि अरे ये सन्यास लिए हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बिजनेस करते थे तो उनकी कॉन्शियसनेस ऐसा दिखता था कि पूरा बिजनेस में एब्जॉर्ब्ड है। वैराग्य को कभी प्रकट नहीं होने दिया, अंदर रखा। रक्तवत, रक्तवत का अर्थ होता है कि खून की तरह नसों में वैराग्य दौड़ रहा है लेकिन दिखाते नहीं है। हाँ, झगड़ा होगा, क्लेश होगा। अभी आपके पतिदेव अगर वैराग्य दिखाएंगे तो आप इनसिक्योर हो जाएंगे। नहीं दिखना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। ये तो नारद मुनि उपदेश देना ना, आप क्लास में लेट आए। नहीं तो शुरुआत में संसार में रहते रहते कैसे भक्ति करना है, ये नारद मुनि सिखा रहे हैं। तो वैराग्य अननेसेसरी दिखाना नहीं चाहिए, अंदर रखना चाहिए। लेकिन खून में खासियत है भाई, रग में दौड़ा, जरा चीरा मारा बाहर निकल आया। तो प्रभुपाद जी की जिंदगी में ऐसे कुछ घटना हुई, जरा चीरा मारा, वैराग्य बाहर आ गया, भाई चलो मैं चला वृंदावन, हरे कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ और साधु में इतना ही अंतर है कि साधुओं का वैराग्य प्रकट दिखता है, दिखना भी चाहिए, क्योंकि वो समाज को आइडियल दिखा रहे। अगर आप गृहस्थ होकर के वैराग्य दिखाएंगे ना, सोसाइटी में कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। अरे क्या धन कमाना है, मोह माया है। देखिए ये बहुत, ये तो हो जाएगी आपकी देवी चित्रलेखा जैसी हालत है, मोह माया, लेकिन आपके पास 4-4-5-5 लाख रुपए का बैग है। जय किशोरी, जो भी, कौन सी भी कोई भी छोरी, जय किशोरी
दोनों ही है। मैं बता रहा हूं क्यों। आप गृहस्थ आश्रम में है तो वैराग्य के बारे में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके बड़ी कार में चलेंगे और अब दूसरे को उपदेश देंगे संसार तो मोह माया है, तो भाई तुम पहले छोड़ो। उल्टा गृहस्थ को कैसा बोलना चाहिए, अरे हम तो घर गृहस्थी फंसे हुए हैं, संसारिक आसक्तियों में है, वैराग्य तो हमसे कोसों दूर है। देखिए ऐसे बोल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में जितना वैराग्य था उतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन दिखाते क्या है। जब भगवान कृष्ण उनको लेकर गए भीष्म पितामह के पास शरीर त्यागते समय, और भगवान ने बोला भैया अच्छे से ड्रेसिंग करो, मुकुट मुकुट लगाओ, कुंडल पहनो, कवच पहनो, तलवार वाला लेकर चलो। क्यों? भीष्म पितामह उनको ऐसा देखना चाहते थे। अगर गृहस्थ व्यक्ति ज्यादा वैराग्य के प्रवचन देगा तो लोग खोलेंगे, अरे ये लोग एस्केपिस्ट है, समाज से भाग रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। अरे जो अपने परिवार को सुख नहीं दे पाया वो क्या करेगा। तो गृहस्थों को वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए, फैमिली को मायापुर लेकर के जाना चाहिए, गोविंदास में रेस्टोरेंट में खिलाना चाहिए, कीर्तन मेला में भाग लेना चाहिए। उनको दिखाना चाहिए कि हम भी सोशलाइज करते हैं, हमारे सोशलाइजिंग का तरीका अलग है। हम पब में नहीं जाते, हम बार में नहीं जाते, हम पार्टियों में नहीं जाते, लेकिन हम सोशलाइज, हम सोशल लोग हैं, हम भी घूमने जाते हैं। गृहस्थों को अगर हो सके तो प्रभुपाद जी 108 मंदिर निर्माण की पूरे विश्व में, तो वर्ल्ड टूर करने चाहिए भाई। सभी पत्नियों की इच्छा होती है कि पति हमारा वर्ल्ड टूर कराए, तो आप भी कराइए, मना क्यों कर रहे हैं? मना क्यों? अगर सक्षमता है तो निश्चित जाइए। हम अभी वर्ल्ड टूर बनाएंगे, पूरे विश्व के इस्कॉन मंदिर घूमेंगे। अब मान लीजिए फ्रांस में जाके इस्कॉन मंदिर घूमेंगे, पेरिस में जाकर के, तो फिर एफएल टावर देख ही लेंगे ना। हो गया, लॉस क्या है? नहीं हम तो वैरागी हैं, तो वो वैराग्य सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए गृहस्थों को वैरागी होना चाहिए लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। वैराग्य तो होना चाहिए लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी आपको बोलेगी एस्केपिस्ट लोग हैं, और आप एक बहुत बैड एग्जांपल सेट करेंगे। लोग बोलेंगे कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से व्यक्ति भाग रहा है। परिवार के लोगों को बुलाना चाहिए, बड़ी फीस्ट कराना चाहिए, लेकिन हमारी फीस्ट कैसी है? प्रसाद है, क्यों हम नहीं करा सकते? तो हम भी सोशलाइज करते हैं लेकिन हम अलग तरीके से सोशलाइज करते हैं, और हम अनसोशल नहीं है। ये सब शिक्षाएं नारद मुनि दे रहे हैं। जिंदगी, जीवन सिंपल है हमारा लेकिन प्रॉस्परस है। हम लोग हमारे टाइम को हम अलग तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं, हम हमारे संबंधों को अलग तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं। हम भी घूमने फिरने जाते हैं, आप लोग शिमला कुल्लू मनाली जाते हैं, हम लोग वृंदावन मायापुर जाते हैं, और हम भी जाते हैं इस तरीके से। सो दैट इज हाउ अ गृहस्थ हैज टू बैलेंस। तो ये कुछ उपदेश नारद मुनि ने दिए हैं। ये पूरा चैप्टर आप लोगों के होमवर्क, इसको समय रहते पढ़िएगा, और फिर कभी और इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। समय हो गया है, 1 मिनट, किसी के मन में कोई जिज्ञासा? माता जी कुछ नहीं, बुक उनके हाथ पे पकड़ा दीजिए, तो थोड़ा सा बताइए। देखिए भगवत गीता के विषय में 2-4 चीजें आपको बतानी है। एक तो बोलिए, फोटोज दिखाइए, देखो कितनी रंग बिरंगी फोटोज है। इन फोटोज में कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी बड़े सरलता से समझा दिया गया है। विशेष रूप से जब आप लोग प्रचार पे जाएंगे दूसरे गृहस्थों को तो बता सकते हैं कि देखिए बच्चों के लिए कितनी अच्छी शिक्षा लिखी गई है यहाँ पे, कि इंद्रियां घोड़े के समान है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। ये फोटो देख करके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। कोई आध्यात्मिक रूप, कोई बोले मेरे पास तो ऑलरेडी गीता पढ़ी हुई है, तो बोले देखिए इस गीता में ये जो कमेंट्री लिखी गई है परंपरा की कमेंट्री, परंपरा की लिस्ट दिखा दीजिए। तो भैया भगवान कृष्ण से लेकर प्रभुपाद जी तक ये परंपरा आ रही है, ये ऑथेंटिक परंपरा में ज्ञान है। श्लोकों का शब्दार्थ देखिए कि शब्द का अर्थ दिया गया है, अनुवाद दिया गया है, तात्पर्य दिया गया है, पीछे डिक्शनरी पूरी दी गई है कि आप कोई भी श्लोक खोज सकते हैं। संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन गाइड दी गई, कोई बोले मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा, संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन गाइड दी गई है। इस तरीके से बुक की बढ़िया क्वालिटी है। ऐसी किताब वो कहाँ मिलेगी आजकल? एक्चुअली आजकल इतना बोलना नहीं पड़ता क्योंकि मोदी जी ने हमारी गीता का प्रचार कर दिया है। वो जहां जाते बोलते मैं गीता देता हूँ। दिल्ली मंदिर से वो हर दिन आए दिन गीता मंगाते रहते पूरी कार्टून।
क्यों मंगाते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहां जाते हैं उनका उनका भी सिस्टम में है, वो गीता गिफ्ट करेंगे। और गीता में भाई, हमारे घर में गीता कैसे आई? जब हमारे दादाजी रिटायर हुए बीएचईएल से, तो मैं उस समय 7 साल का था। तो मैंने और हमारी मम्मी ने प्लान बनाया कि हम दादाजी को गीता गिफ्ट करेंगे। भाई दादाजी रिटायर हो गए, और हमने सुना था कि रिटायरमेंट के बाद लोग गीता पढ़ते हैं, और हम लोग पंजाबी लोग हैं, प्योर असुर होते हैं पंजाबी। क्योंकि पंजाबियों में तो बाप बेटा साथ में बैठ के पीते हैं, मतलब वो ट्रेंड होता है। तो अब हमने सोचा भी दादाजी को हम गीता गिफ्ट करेंगे। तो हम गए एक बुक स्टोर, सरस्वती प्रकाशन करके भोपाल में एक बुक स्टोर था। हमने कहा गीता दिखाइए, तो उन्होंने हमको 6-7 वैरायटी की गीता दी। ब्रह्म कुमारी वाले की गीता दी, चिन्मयानंद की उनकी गीता दी, गीता प्रेस की गीता 3-4 प्रकार की दी, और उन्होंने हमको प्रभुपाद जी वाली गीता भी एक दी। पता नहीं भगवान का देखिए क्या आयोजन था, इतनी सारी गीता, इतनी वैरायटी गीता थी, लेकिन हमको वही वाली पसंद आई, प्रभुपाद जी वाली। हम उठाकर उसको ले आए, हमने अपने दादाजी को वो गीता गिफ्ट करी। मतलब वो दैट वाज माय फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से भगवत गीता हमारे घर पे आई। दादाजी ने तो पढ़ी नहीं, मतलब उनकी उस समय रुचि नहीं थी। बाद में जब मैं इस्कॉन में जुड़ गया, वही गीता की कृपा से, तो फिर हमारे दादाजी ने गीता भी पढ़ना शुरू करी, भागवत भी पढ़ना शुरू, लेकिन पहले उन्होंने पढ़ी नहीं थी। लेकिन ये बात जो बोली जाती है कि जो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, ये क्या है, ये एटम बॉम्ब है, ये फटेगा, टाइम बॉम्ब है, सही समय आने में फटेगा। फटा। हमारे घर में 3 किताबें आई थी। एक भगवत गीता आई थी, हमारे पिताजी की दुकान पे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आया था, तो एक बार साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो पुस्तक कोई लेकर के आया था। और एक बार जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। ऐसे 3 किताबें हमारे घर पे आई थी। और मैं जब किताबें पढ़ता था उसमें, और एक बार एक और आई थी, जो सेकंड चांस क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु की पराजय। और उन पहले क्या होता था, किताबों में लास्ट में लिखा जाता कि घर का मंदिर कैसे बनाए, घर में ऑल्टर, आजकल नहीं लिखते वो लोग, पहले किताबों में लिखते थे घर का ऑल्टर कैसे सेट करें, राधा कृष्ण का फोटो रखिए, षड गोस्वामी का फोटो रखिए, गुरु परंपरा फोटो रखिए, फिर लिखते थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का फोटो रखिए। मैंने कहा ये क्या गुरुजी अपनी फोटो रखवा रहे हैं? मैं ऐसा समझता था, मतलब उस तरह की, हमको नहीं पता कि प्रभुपाद कौन है क्या है। लेकिन और बचपन में एक बार, मैं सबसे पहले बहुत छोटा था, शायद 7-8 साल का ही रहा हूंगा, तो मुझे दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर जाने का अवसर मिला था। हमने सुना था कि हरे राम हरे कृष्णा मंदिर ऐसा कुछ होता है, तो हम हमारी दादी के साथ गए थे। तो देखिए वो छोटा छोटा इंप्रेशन, गीता घर में आई, किताबें घर में आई, प्रभुपाद जी के बारे में हमने उसमें पढ़ा, समझ कुछ नहीं आया, और मंदिर जाने का अवसर मिला। लेकिन देखिए सही समय आने पर हम भक्ति मार्ग में जुड़ गए, हमारा पूरा भक्ति मार्ग में जुड़ गया। हमारे दादाजी 2 बार भागवतम कंप्लीट किए, और मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने, हमारे घर में भक्त लोग आते थे, तो हमारे दादाजी ने अक्सर क्वेश्चन पूछते थे रसानंद प्रभु से, कि भागवत का एक श्लोक है, उद्यन अस्तम चयनसो, कि सूरज चढ़ता है और उतरता है, सूर्य उदय सूर्यास्त लोगों का आयु हरण करता है, लेकिन भक्तों की आयु हरण नहीं होती। ये श्लोक है भागवत का। तो हमेशा हमारे दादाजी ये क्वेश्चन पूछते थे, तो रसायन समझाने का प्रयास करते, लेकिन वो पूछते नहीं, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे आयु हरण नहीं होती है। तो ऐसे एक दिन क्वेश्चन आंसर हुआ, रसानंद प्रभु आए थे एक बार, रसानंद प्रभु आपको याद होगा, उनसे ऐसे क्वेश्चन आंसर हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मंदिर आइएगा। तो बोले संडे को प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आइएगा मंदिर। हमारे दादाजी सैटरडे के दिन घर से निकले, एज भी हो गया था, मतलब एज उनका 80 क्रॉस कर 80, उनके 1 सप्ताह पहले, जन्मदिन के पहले 1 सप्ताह पहले जन्मदिन था। मैंने कहा दादाजी अभी 80 साल के हो गए हैं, भजन साधन बढ़ा दीजिए, मैं ऐसे बोला। और 1 सप्ताह के पश्चात हमारे दादाजी घर से निकले, रेगुलर अपने चेकअप करने के, हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग थे, तो अपनी गाड़ी लेकर के निकले। रास्ते में अपने आप ही उनका ब्रेन ये हुआ, और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उसी रात को मैं गया, वेंटिलेटर पे थे। नेक्स्ट दिन संडे था, तो हम उनके बॉडी को मंदिर लेकर के, पहले मंदिर लेकर के गए, वहां पे परम पूज्य भक्ति पे महाराज थे, उनने चरणामृत दिया, गंगा जल दिया, भगवान का प्रसाद दिया,
प्रसादी माला दी और फिर हम उनको घर लेकर के आए। सभी भक्त लोग मतलब कीर्तन कर रहे थे और इस तरीके से कीर्तन के मध्य में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो गीता जो उस समय आई थी हमारे घर में, उसी का तो ये फल था कि आज हमारे दादाजी को भक्तों के संग में चरणामृत डाल करके, गंगा जल डाल करके, प्रसादी माला ले करके और शरीर त्याग करने का अवसर मिला। नहीं तो ये कैसे संभव हो पाता था। तो एक गीता वो प्रभुपाद की किताब टाइम बॉम्ब है, ये सत्य है, आज नहीं तो कल ये असर करेगी। और डिवोटीज ने कहा भी था कि आपके मन में जो जिज्ञासा है आप संडे को आइएगा, वो संडे को ही पहुंचे। हमारे दादाजी बार बार बोलते थे, हम जब छोटे थे तो हमको दादाजी ने 7th क्लास में स्टेथोस्कोप दिलाया कि हमारा इंस्पिरेशन रहेगा डॉक्टर बनने का। 8th क्लास में हमको माइक्रोस्कोप दिलाए, हमने कहा माइक्रोस्कोप लेंगे, तो हमको माइक्रोस्कोप दिलाए। 9th क्लास में जो डाइसेक्शन सेट होता है ना, जो है ना उसको चीरफाड़ करने का, वो दिलवाए। तो हमारे दादाजी एक दिन बोले, अरे तुमको हमने स्टेथोस्कोप दिलाया, तुम डॉक्टर नहीं बने, तुमको माइक्रोस्कोप दिलाया, तुम साइंटिस्ट नहीं बने, तुमको डिसेक्शन सेट दिलाया, तुम उस फील्ड में भी नहीं गए। तो मैंने कहा दादाजी वो 5वीं क्लास में करताल भी आपने दिलाया था। अभी उस फील्ड में आ गए। लेकिन देखिए अभी हम ठीक है शरीर का इलाज नहीं करते, मन का तो इलाज करते ही है ना। शरीर की चीरफाड़ नहीं करते लेकिन आत्मा की चीरफाड़ करते ही रहते हैं। वैज्ञानिक नहीं बने लेकिन स्पिरिचुअल वैज्ञानिक बन गए, तो कोई लॉस नहीं है। नेहाविक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवाय ना विद्यते। भक्ति मार्ग, ये बात सत्य है कि थोड़ी भक्ति भी महानतम भय से रक्षा करती है। सो अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हमारे दादाजी प्रैक्टिकली भक्ति नहीं किए, केवल एक किताब उनके घर में आई, उस किताब का ऐसा पूरा क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत भजन परायण थे। वो हमारे घर रहते थे तो सात्विक जीवन जीते थे, चाचा जी के घर जाते तो नॉनवेज खाते थे। जैसा देश वैसा भेष, वो बदलते रहते थे। लेकिन शरीर उन्होंने हमारे घर पे त्याग किया, कीर्तन हमारे घर पे हुआ, भक्तों का संग हमारे घर पे हुआ। तो इस तरीके से तो वो एक किताब हमारे निजी जीवन में इतना अंतर लाई। हमारे पूरा परिवार आज भक्ति कर रहे हैं। अगर आप हमारे घर कभी आइए, बड़े बड़े जगन्नाथ जी हैं। हमने जगन्नाथ जी को यहाँ से ट्रांसफर करवाया था, कोई ले जाने वाला नहीं था, तो जगन्नाथ जी को पैक कर करके ट्रेन के कोच में रखवाया, एसी कोच में, और लिख दिया आई एम जगन्नाथ, आई एम बलदेव, आई एम सुभद्रा, वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप। उनका भोग भी हमने वो केले और संतरे रख दिए, और जो जा रहा है उनको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। और इस तरीके से जगन्नाथ जी खुद की ट्रेवलिंग करके भोपाल पहुंचे। तो फिर जगन्नाथ जी अभी घर में सेवा हो रही है, माता पिता सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से सब कुछ हुआ किसके कारण? वो एक किताब जो हमारे घर पे आई थी। आप लोग भी भक्ति में आए हैं, आप खंगाल के कभी किसी दिन किसी कोने से कहीं से निकल के आएगी वो किताब, जिसके फल स्वरूप आप भक्ति में आए। देख लीजिएगा, कौन सी पुरानी अलमारी खंगाल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो आपके दादा पूर्वजों ने वही है। क्या ब्रो जी? देखिए, और ये भगवद गीता शादी में मिली थी 5 साल। बस देखिए, प्रमाणित है। और पुरानी भी निकल, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कहीं नया मंदिर बनता है, जुहू का मंदिर जो बना, जब खुदाई हुई तो उसमें कई 100 साल पहले के राम जी की डीटी निकले। इसका मतलब है कि कई 100 या 1000 साल पहले वहां पे राम मंदिर था, इसलिए आज ही वहां पे राम जी का मंदिर बना। ऐसे ही आप किसी भी इस्कॉन मंदिर का प्रीवियस निकालेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ निकला है, इसका प्रमाणित होता है कि 1000 साल पहले वहां मंदिर था, समय के साथ वो विलुप्त हो गया, फिर प्रकट होता है। वैसे ही आज अगर हम भक्ति जीवन में आए हैं, कोई पुरानी अलमारी खंगाल करके कहीं से किसी गांव में कभी आप देखेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा, अरे 50 साल पुरानी किताब निकल के आ गई, प्रभुपाद जी की किताब, जिसका फल स्वरूप हमको पता नहीं, हमने ना पढ़ी ना देखी, लेकिन उसकी शक्ति इतनी है कि हमारा पूरा परिवार भक्तिमय हो गया। ये है पोटेंसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जब हमारे जीवन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन से इतना अंतर है, तो आप क्यों दूसरे के जीवन में उसको ना करें? प्रभु जी ने मुझे दिया था
कि कौन सा कब? प्रभु जी ने जब रिटायर होना वो इसे ही रह गया, यहाँ आने का बाद भी मैं उसको पढ़ना शुरू किया। देखिए तो बहुत नहीं तो वैसे ही रहा था, देखिए, लेकिन बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है वो टाइम बॉम्ब है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की